क्वेश्चन नंबर 5, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन सी डी लाइन की पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू हमको दी है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, एंगल पी आर डी ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू हमको दी हुई 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स फाइंड करना और वाई, जो एक्स इस एंगल का यहां नाम दिया गया है इसको फाइंड करना और इस एंगल की वैल्यू जो वाई है इसको हमको फाइंड करना है। दो बातें हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अपना गिवन। क्या गिवन है? गिवन में हमको दिया हुआ है ए बी लाइन सी डी लाइन की पैरेलल है और क्या है, एंगल ए पी क्यू की वैल्यू हमको दी है 50 डिग्री और क्या दिया है, एंगल पी आर डी दिया हुआ है 127 डिग्री। तीन चीजें हमको गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिख लेते हैं। हमको फाइंड करना है एंगल एक्स की वैल्यू और क्या फाइंड करना है, वाई की वैल्यू। दो चीजें हमको फाइंड करनी है। तो चलिए अपना सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, हम देख रहे हैं फिगर में कि लाइन ए बी सी डी की पैरेलल है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। लाइन ए बी सी डी की पैरेलल है। जब जो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइनों पे बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनेगा ये आपस में इक्वल होंगे। हमने ये बात अभी अल्टरनेट एंगल के थ्योरम से पढ़ रखी है। तो हम ये देख रहे हैं ये जो एंगल ए पी क्यू है और एंगल आर क्यू पी या पी क्यू आर है, ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम अपनी इस फिगर से हम लोग लिखते हैं, चूंकि गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी लाइन सी डी लाइन की पैरेलल है, सो एंगल ए पी क्यू, एंगल पहले हम लिख लेते हैं एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं। हमने देखा फिगर में कि एंगल पी क्यू आर इसको इस क्वेश्चन में एक्स से डिनोट किया गया है और एंगल ए पी क्यू की वैल्यू हमको गिवन है यहां पे 50 डिग्री। इस तरह से अगर हम दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको एंगल ए पी क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो हमको मिल रही है 50 डिग्री थी और यही एंगल एक्स की वैल्यू होगी क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम देखते हैं वाई की वैल्यू फाइंड करते हुए देखते हैं। हम फिर से फिगर में देखते हैं, हम दोबारा देख सकते हैं कि ए बी लाइन सी डी की पैरेलल है। हमने पहले ही हमको क्वेश्चन में गिवन है, जब ए बी लाइन सी डी लाइन की पैरेलल है तो इन दोनों लाइनों पे पी आर लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन बना रही है। पी आर लाइन ट्रांसवर्सल लाइन बना रही, जैसे यहां पे पी क्यू लाइन ट्रांसवर्सल लाइन बना रही थी और ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, उसी तरह से यहां पी आर लाइन आप ट्रांसवर्सल लाइन बना रही है और इस ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड में, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के दो एंगल जो होंगे, एक एंगल ये वाला पी आर डी और एक एंगल ये वाला बी पी आर, इसको हम एक यहां मेंशन कर दे रहे हैं। ये जो एंगल बी पी आर ये एंगल और एंगल पी आर डी ये दोनों एंगल इनको इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं और इन दोनों एंगल का सम 180 होगा क्योंकि ये आपस में दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसलिए एंगल बी पी आर, एंगल बी पी आर प्लस एंगल पी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री इनका सम होना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि एंगल बी पी आर इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है, लेकिन एंगल पी आर डी की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में 127 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब हम एंगल बी पी आर को यहीं छोड़ते हैं और एंगल 127 डिग्री को इक्वल टू के अदर साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 53 डिग्री। ये हो जाएगा हमको 53 डिग्री, हमने इसको फाइंड किया। तो एंगल बी पी आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 53 डिग्री। इस तरह से आपने देखा कि हमने एंगल बी पी आर की वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन हमें एंगल वाई फाइंड करना है, एंगल एक्स फाइंड करना है और एंगल वाई, एक्स हमने फाइंड कर लिया है और अब हमको वाई फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं ए बी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन।
जब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन के वन साइड में बनने वाले जो तीनों एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री होगा। तो हम इससे देख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी आर इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के वन साइड में सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एंगल ए पी क्यू की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम पुट कर देते हैं 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर, यही हमको निकालना है जिसको यहां पर y से डिनोट किया गया है, हम इसको y लिख लेते हैं, प्लस एंगल बी पी आर, अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, एंगल बी पी आर की वैल्यू 3 डिग्री हमने फाइंड की है, हम इसकी वैल्यू भी यहां पुट कर देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों का सम यहां पर हो रहा है 103 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम 103 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम y को यहीं छोड़ते हैं और ये 103 डिग्री को इक्वल टू किधर साइड ले जाते हैं 103 डिग्री। अब जो हमारे पास एंगल बचता है वो बचता है 77 डिग्री, यानी y की वैल्यू जो आती है वो आ रही है 77 डिग्री। इस तरह से आपने देखा कि हमने y की वैल्यू भी फाइंड की है। हमें इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने इन दोनों को फाइंड कर लिया। तो आपने देख लिया कि y की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, y की वैल्यू है 77 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं जिनको एक दूसरे के सामने प्लेस कर दिया गया है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी। एक इंसिडेंट रे है ए बी जो कि पी क्यू मिरर पे पॉइंट बी पे स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। फिर वही रे बी सी पाथ पर रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर आके आर एस मिरर को पॉइंट सी पे स्ट्राइक करती है, पॉइंट सी पे स्ट्राइक करती है एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर सी डी के पाथ पे चली जाती है। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपना गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो है दो जो मिरर्स हैं पी क्यू और आर एस, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। हमें से ये गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये बात हमें गिवन है। इसके अलावा हमको ये एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ए बी रे एक इंसिडेंस रे है, ये मिरर पी क्यू को पॉइंट बी पे आके स्ट्राइक करती है और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके पाथ बी सी की तरफ रिटर्न हो जाती है और फिर उसके बाद यही रे आर एस मिरर पे सी पे भी स्ट्राइक करती है और फिर यहां से रिटर्न होके पाथ सी डी की तरफ निकल जाती है। तो ये बात हमको यहां पे इंफॉर्मेशन मिली है कि ए बी एक रे है जो कि पी क्यू को भी स्ट्राइक कर रही है, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद आर एस को भी स्ट्राइक कर रही है और डी के पाथ की तरफ चली जाती है। तो गिवन में हमको पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल मिलते हैं। अब हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन साइंस के चैप्टर लाइट से रिलेटेड है। लाइट में आपने पढ़ा होगा कि एक रे होती है जिसको हम लोग इंसिडेंस रे बोलते हैं, वो जब कभी मिरर्स को आके स्ट्राइक करती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करती है उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने पर ये जो इनके बीच एक एंगल फॉर्म होता है, हम वहीं पे एक रे नॉर्मल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रे नॉर्मल। आपको मालूम है कि जो रे स्ट्राइक करती है उसे रे ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी ए बी रे यहां पे रे ऑफ इंसिडेंस है और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो रे ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। फिर वही रे यहां पर आर एस पे आगे स्ट्राइक कर रही है, तो जब ये आर एस की तरफ बढ़ के उस पर स्ट्राइक कर रही है तो उस वक्त यही रे यहां पर रे ऑफ इंसिडेंस हो जाती है और जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये सी डी की तरफ रिफ्लेक्ट होकर बढ़ जा रही है आगे, तो ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन भी बन जा रही है। तो आपको ये बात मालूम है कि ये जो है इंसिडेंस रे और नॉर्मल लाइन, जो नॉर्मल होती है, आपने लाइट में पढ़ा होगा, जो नॉर्मल होती है उनके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, उनके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है और इसी नॉर्मल और रे ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर हम इनको नाम दे दें तो ये एंगल 1, इसको एंगल 2 हम बोल दे रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होते हैं।
क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल रे होती है, जो नॉर्मल लाइन हम लोग बनाते हैं, ये इस मिरर PQ की परपेंडिकुलर होती है, PQ की परपेंडिकुलर होती है। उसी तरह से यहां पर भी हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो रे इधर से आ रही है, जब इधर आ रही तो ये रे ऑफ इंसिडेंस हो जाती है, और जब यहां से रिटर्न जा रही तो रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई। इनके बीच जो एक रे हम लोग बनाते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये इसको भी हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रे अंदर आ रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब रे बाहर जा रही है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। पहचानने के लिए हम इनको नाम 3 और 4 दे देते हैं। इस तरह से हमने कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो हम इसको गिवन में ही लिख लेते हैं कि हमने कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल, इनका हम नाम दे दे रहे हैं, इसको हम लोग x बोल दे रहे हैं, इसको y बोल दे रहे हैं, नॉर्मल्स bx एंड cy परपेंडिकुलर टू PQ एंड RS। हम PQ और RS की परपेंडिकुलर दो हमने नॉर्मल बनाए, जिनको हम लोग एक को BX नाम दे रहे हैं और एक को CY नाम दे रहे हैं। ये हमने दो नॉर्मल बना लिए हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब हमने देखा कि गिवन में हमारे पास PQ और RS पहले से ही दोनों पैरेलल लाइंस हैं, PQ और RS आपस में पैरेलल हैं। हमने जब इसको बनाया BX, जब हमने इसको PQ का पैरेलल बनाया, और CY जब इसको PQ का पैरेलल बनाया, RS का पैरेलल बनाया, तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों के पैरेलल बनने के बाद हमारा फिगर कुछ इस तरह दिखता है। अब हम आगे चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन को देखते हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल ABX है, एंगल ABX और एंगल CBX, ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। अभी हमने इसके बारे में यहां कंस्ट्रक्शन करके समझाया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। हमने लाइट में इस बात को अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो हम यहां लिख सकते हैं अपने इस बेस पे एंगल ABX इक्वल टू एंगल CBX, एंगल ABX इक्वल टू एंगल CBX। ये दोनों एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब हम जरा फिगर में देखते हैं, एंगल ABC को देखते हैं। एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC जो है, ये दो एंगल का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम है। अभी हमने यहां पर देखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है हमारे इस फिगर में, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम एंगल ABC इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 को हम एंगल 2 के इक्वल लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, इसको हम ये लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू 2 एंगल 2, 2 एंगल 2 ये लिख सकते हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ले रहे हैं। सेम उसी तरह हम यहां देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल BCD, एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल टू ये भी दो एंगल का सम है, ये भी दो एंगल का सम है, एंगल 3 और एंगल 4 इनका सम है। एंगल BCD को हम लोग एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम लिख रहे हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, हमने पहले अब यहां प्रूव कर लिया है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो हम दोनों को एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। BCD, एंगल BCD इक्वल टू, अब हम इसको 2 एंगल 3 लिख सकते हैं, यानी दो बार एंगल 3 आ रहा है, दोनों को सम कर दिया मैंने। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका आगे देखते हैं क्या करना है। अब जरा हम फिगर में बराबर देखते हैं, ये जो लाइन BX है और लाइन CY है, लाइन BX PQ पे परपेंडिकुलर है, लाइन सॉरी लाइन BX जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं BX परपेंडिकुलर टू PQ, BX परपेंडिकुलर टू PQ। जब BX PQ पे परपेंडिकुलर है एंड
सी वाई परपेंडिकुलर टू आर एस, सी वाई परपेंडिकुलर टू आर एस, सी वाई आर एस पे परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो अब हम कह सकते हैं कि बी एक्स पैरेलल टू सी वाई। क्यों? इसलिए कि जब हम देखते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर यहां भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यहां भी करता है। इसका मतलब अगर हम दूसरा कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी सेम वही कंडीशन पैदा करेगा, दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। यही बात यहाँ इस फिगर में हो रही है कि अगर हम इस लाइन को और आगे बढ़ाते, इस लाइन को और आगे बढ़ाते तो ये दोनों जगह दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बी एक्स पैरेलल टू सी वाई लिख सकते हैं। बी एक्स सी वाई की पैरेलल है, बी एक्स सी वाई की पैरेलल है। जब बी एक्स सी वाई की पैरेलल है, बी एक्स सी वाई की पैरेलल है, तो हम देख सकते हैं ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई हैं। और ये BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल, BC लाइन ट्रांसवर्सल हो गई है, BC लाइन ट्रांसवर्सल हो गई है। जब BC लाइन ट्रांसवर्सल हो गई है तो इन दोनों पैरेलल लाइनों के बीच ट्रांसवर्सल से बनने वाले दो एंगल दोनों इंटीरियर एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3, ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनके बीच में BC ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल एंगल 2, ये वाला एंगल 3, ये दोनों एंगल मिलकर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। अब हम इस बात को यहां लिखते हैं, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब आपको यह बात पहले से मालूम है, हम अगर किसी भी एक इक्वेशन में बोथ साइड में कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसमें दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंगल 2 से पहले मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल 3 से मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हम देख सकते हैं 2 एंगल 2 एंगल ABC के इक्वल है, 2 एंगल 2 एंगल ABC के इक्वल अभी हमने प्रूफ किया है। और 2 एंगल 3 ये एंगल BCD के इक्वल है। तो हम 2 एंगल 2 को एंगल ABC लिख सकते हैं और 2 एंगल 3 को इस अपने इक्वेशन से हम लोग एंगल BCD लिख सकते हैं। 2 एंगल 2 को हम लोग एंगल ABC लिख सकते हैं और 2 एंगल 2 को हम लोग एंगल BC3 को एंगल BCD लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि एंगल ABC और एंगल BCD ये दोनों एंगल लाइन PQ और RS के बीच हैं, लाइन PQ और RS के बीच बन रहे हैं। जब ये दोनों एंगल लाइन PQ और RS के बीच बन रहे हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम देख रहे हैं कि ये AB लाइन और CD लाइन के बीच भी बन रहे हैं, AB लाइन और CD लाइन के बीच भी बन रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि AB लाइन एक है, एक लाइन CD लाइन है, उसको ये BC ट्रांसवर्सल के तौर पे कट कर रही है। BC लाइन दोनों की ट्रांसवर्सल बन गई है। जब ये AB लाइन और CD लाइन की ट्रांसवर्सल BC हो जाती है और ट्रांसवर्सल के इस साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल और इस साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं। इस मामले में, इस केस में, यानी कि एंगल ABC और एंगल BCD ये दोनों AB लाइन और CD लाइन के अल्टरनेट एंगल हैं। क्या हैं? AB लाइन और CD लाइन के अल्टरनेट एंगल हैं। और जब ये AB लाइन CD लाइन के अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब है कि AB पैरेलल टू CD, AB लाइन CD लाइन की पैरेलल होगी। बात हमको प्रूफ करना था, प्रूफ दैट AB पैरेलल टू CD, और हमने इस बात को प्रूफ किया कि AB लाइन CD लाइन की पैरेलल होगी। तो उम्मीद है आप सारी बात समझ गए होंगे। एक बार और आप लोग इस वीडियो को फिर से देख लेंगे तो जो कंफ्यूजन भी होगा वो दूर हो जाएगा और सारी बात इजीली समझ में आ जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज
6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी पर। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी की थ्योरी को भी समझेंगे।